जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी के द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, पारंपरिक बीजों का उपयोग। ऑप्शन बी, जैविक खेती की विधियां। ऑप्शन सी, आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग। ऑप्शन डी, पशु श्रम पर निर्भरता। तो आप लोग बताएंगे, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा, हरित क्रांति के दौरान जो है ना, पारंपरिक बीजों का उपयोग का पद्धति शुरू किया गया था। क्या चीज? पारंपरिक बीजों का उपयोग पे बल दिया गया था। हरित क्रांति के दौरान जो है ना, वो नई कृषि पद्धति जो शुरू की गई थी, उसमें क्या था? पारंपरिक बीजों का उपयोग करना था। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ में रंग उत्सव किस माह में शुरू होता है? गुजरात के कच्छ में एक रंग उत्सव मनाया जाता है, वो किस माह में शुरू होता है? ऑप्शन ए, नवंबर। ऑप्शन बी, अप्रैल। ऑप्शन सी, फरवरी। ऑप्शन डी, मई। तो आप लोग को बताना है, जो गुजरात के कच्छ में रंग उत्सव होता है वो किस माह में शुरू होता है? तो रंग उत्सव अप्रैल महीना में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। रंग उत्सव कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में। कहां पे? तो गुजरात के कच्छ में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? 2011 में जो जनगणना हुआ है उसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता दर किस राज्य में जो है अंतर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन डी, बिहार। तो क्या हो जाएगा, किस राज्य में सबसे अधिक है? तो राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में क्या है, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर क्या है, सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान राज्य में क्या है कि पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्या है, दर का अंतर क्या है, सबसे अधिक है। और कब से? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत का महान न्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? भारत का जो महान न्यायवादी है वो कानूनी सलाह किसको प्रदान करता है? ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, संघ सरकार। तो आप लोग को बताना है, भारत का जो महान न्यायवादी है वो किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो संघ सरकार को। किसको? संघ सरकार को। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है, संघ सरकार को। भारत का जो महान न्यायवादी होता है, जिसको हम लोग शॉर्टलिस्टेड जनरल भी कहते हैं, वो क्या करता है? संघ सरकार को अपना कानूनी सलाह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो मैच होता है उसमें जो उसका मैदान होता है उसका चौड़ाई कितना होता है? ऑप्शन ए, 45 मीटर। ऑप्शन बी, 60 मीटर। ऑप्शन सी, 50 मीटर। ऑप्शन डी, 55 मीटर। तो आप लोग को बताना है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच होता है उसका मैदान का चौड़ाई कितना होता है? तो 55 मीटर होता है। कितना होता है? 55 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, 55 मीटर। कितना होता है? 55 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, टाइम आउट। क्या चीज? टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ऑप्शन बी, कुश्ती। ऑप्शन सी, जूडो। ऑप्शन डी, क्रिकेट। आप लोगों को बताना है, ये एक टाइम आउट एक नियम है, खेल का एक नियम है। यह नियम किस खेल में लागू होता है? तो टाइम आउट किस में? क्रिकेट में लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट के खेल में टाइम आउट नियम का लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा जिले के कचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? कृष्णा जिले के कचेलापुरम एक गांव है कृष्णा जिले में, और में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी, कथकली। ऑप्शन सी, कथक। ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम। आप लोग को बताना है
कि ये सब नृत्य शैली में से कौन सा नृत्य शैली जो है कृष्णा जिले के कचेलापुरम गांव में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। क्या चीज, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी, कृष्णा जिले में। और कृष्णा जिले है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा जिला है जहाँ पे एक गांव है कचेलापुरम। कौन सा गांव है, कचेलापुरम। और कृष्णा जिले में, तो कृष्णा जिले है कहाँ सबसे पहले, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्या है, तो ये कृष्णा जिला। और इसी कृष्णा जिला में एक गांव है कचेलापुरम, जहां पे कथकली का जो है क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। कुचिपुड़ी है, सॉरी, क्या चीज का, कुचिपुड़ी का उत्पत्ति हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1947। आप लोगों को बताना है भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना 1951 में, कब, 1951 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, 1951 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, वो डैश की राज्यपाल थी। वो राष्ट्रपति से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड की राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, झारखंड। क्या चीज, झारखंड। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और वो कहाँ के, तो झारखंड के राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। एक बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र है, क्या चीज, बहरामपुर लोकसभा सीट है, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आप लोग को बताना है जो बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो वहां पे जीत गए थे। ये बहरामपुर जो लोकसभा सीट है ये किस राज्य में स्थित है। तो बहरामपुर लोकसभा सीट जो है ना वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, दालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं। दालचंद शर्मा जो है वो किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं। ऑप्शन ए अतरौली जयपुर, ऑप्शन बी रामपुर सहसवान, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नाथ द्वारा। आप लोग को बताना है दालचंद शर्मा कौन, दालचंद शर्मा जो है वो एक पखावज वादक है और वो किस घराने से संबंधित हैं। तो दालचंद शर्मा जो है ना नाथ द्वारा घराने से, कहां से, नाथ द्वारा घराने से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। दालचंद शर्मा जो है ना एक प्रसिद्ध क्या है, पखावज वादक हैं और वो किस घराने से, तो दालचंद घराने से, नाथ द्वारा घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी। योजना आयोग जो था उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी। ऑप्शन ए पदेन सदस्य, ऑप्शन बी पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन बी संवाद सहयोगी, ऑप्शन डी सचिव। तो योजना आयोग का सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग में जो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी, तो वो पदेन अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री क्या भूमिका थी, तो वो पदेन अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि हुई थी। क्या चीज? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में क्या हुआ? एक बेसिन की संधि हुई थी। और ये बेसिन की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1802। तो आप लोग को बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच जो बेसिन की संधि हुई थी उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 1802 में। कब किया गया था? 1802 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब? है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1802। कब? 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो आप लोग को बताना है जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं के सिद्धांत को क्या करता है? वो रेखांकित करता है। तो अनुच्छेद 42 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का क्या करता है? सिद्धांत को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस देश में नहीं बहती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आप लोगों को बताना है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस देश में नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो नेपाल में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब? है ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में क्या होता है? नहीं बहती है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। आप लोग को बताना है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब? है एक बार किया गया। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। अगला प्रश्न है रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी बेरोजगारी। आप लोगों को बताना है रंगराजन समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति गरीबी से किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा? रंगराजन समिति किससे? तो गरीबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 से 40, ऑप्शन डी 12 से 35। आप लोग बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35। कितना? अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 जो है ना वो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से डैश का त्योहार है? चापचर कूट महोत्सव एक चापचर कूट महोत्सव होता है जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। तो आप लोग को बताना है जो चापचर महोत्सव है कौन सा चापचर कूट महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचर कूट महोत्सव जो है ना वो मिजोरम राज्य में। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में चापचर कूट महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा? चापचर कूट महोत्सव कहाँ पे? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। रोपी जो है वो कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है, आप लोग को ये बताना है। तो रोपी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। रोपी अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। क्या? अरुणाचल प्रदेश का क्या चीज? तो रोपी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रविवार को आईटीबीपी मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर। जिन भी साथियों को हर रोज आईटीबीपी का टेस्ट देना है वो हमारे एप्लीकेशन फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर जाएं और वहाँ पे एक बैच बनाया गया है 99 रुपए में। कितने में? 99 रुपए में। आप लोग को 99 रुपए पे करना है और हर रोज टेस्ट देना है। जब तक कि आप लोगों का आईटीबीपी का एग्जाम, किचन सर्विस का एग्जाम पूरा ना हो जाए, तब तक आप लोगों को हर रोज टेस्ट देना है। कितने में? तो मात्र 99 रुपए में। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको डैशबोर्ड पे फर्स्ट में ही दिखेगा कि आईटीबीपी टेस्ट हर रोज दें। कितने में? तो 99 रुपए में। जिन भी छात्रों को आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट हर रोज देना है वो हमारे फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ऐप पर जाकर बैच को 99 रुपए में खरीद कर और हर रोज टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।